किसी लड़की को इम्प्रेस करना और किसी लड़की को लाइफ टाइम हमेशा अपने साथ रखना, ये दोनों ही बातें बड़ी डिफरेंट है। इस भेद को लड़के नहीं समझते, इसलिए ज़्यादातर लड़कों की गर्लफ्रेंड 6 महीने में या 1 साल होते होते उसको छोड़ देती है। लड़कों को यही लगता है कि किसी लड़की को इम्प्रेस कर देना यानी कि यहाँ पे बात ख़त्म। फिर उस लड़की की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको संभाले और आपके साथ रिलेशन में रहे। लड़के यहाँ पर फिक्र करना ही छोड़ देते हैं और इसीलिए ज़्यादातर लड़कों के ब्रेकअप हो जाते हैं। लेकिन लड़कों को ये समझना चाहिए कि किसी लड़की को तुमने इम्प्रेस तो कर दिया, तो इसका मतलब ये कि उस लड़की को लगा कि भाई ये लड़का ऐसा ऐसा है जो मैं सोचती हूँ, लेकिन जब एक्चुअल में वो तुम्हारे साथ आती है तो तुम्हें एक्सपीरियंस करते हैं कि वाकई में तुम कैसे एक बंदे हो, जो उसने सोचा था वैसे हो या नहीं हो। जब तुम वैसे लड़के नहीं निकलते उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी नज़रों से, तब वो तुम्हें छोड़ के चली जाती है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि उसके पास लाखों हज़ारों लोग ऑप्शन से लड़के, एक से बेटर एक लड़का है, तो वो तुम्हें एक मौका दे रही है, वो तुम्हें एक चांस दे रही है इस लाइफ को जीने में, इस लाइफ को एंजॉय करने में। तुम उसका साथ दो। जब तुम वैसे नहीं निकलते तो वो तुम्हें छोड़ देती है। एग्जैक्टली इस वीडियो में मैं आपको यही बातें सिखाने वाला हूँ कि तुम्हें लड़की के साथ कैसे रहना चाहिए, तुम्हें क्या क्या उसके साथ करना चाहिए, ताकि लाइफ टाइम तुम उसकी पसंद बन सको। उसको अफसोस ना हो कि मैंने इस लड़के को पसंद करके, इसको चांस दे के मैंने कुछ गलत किया है। अगर आपने ये चीज़ कर दी तो कोई भी लड़की आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि भाई हो सके उतने अनोखे बनो, डिफरेंट बनो। तुम में क्या जुदा है, तुम्हें और दूसरे लड़कों में क्या चीज़ अलग है, तुम्हें अनूठे बनने चाहिए। लड़कियों के बारे में बहुत सारे लड़कों को ऐसा लगता है कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा बेस्ट लड़के पसंद होते हैं, जो एकदम ताकतवर होते हैं, वो पैसों के मामले में, बॉडी के मामले में सबसे बेस्ट नहीं। लड़कियां उससे आगे भी एक चीज़ सोचती है, वो है सबसे डिफरेंट। तुम्हें दूसरों से अलग क्या चीज़ है, ये लड़कियों को दिखाओ। ये कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा बात करने का तरीका, तुम्हारा रहने का तरीका, तुम्हारा काम करने का तरीका, बस तुम में कुछ अलग होना चाहिए। लड़कियां अलग चीज़ों को इतना ज़्यादा पसंद करती है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि मेरे पास कुछ अनूठा है। आपने देखा, अगर एक लड़का किसी फंक्शन में जाता है तो वहाँ जाकर लड़का सबसे पहले ये देखता है कि इन सारी लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की कौन है, और जो एक लड़की होगी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगी, सारे लड़कों का ध्यान उस एक ही लड़की पे होगी। आपको पता है कि उसी फंक्शन में जो और लड़कियां भी आई है ना, वहाँ जाकर सारी लड़कियां यही नोटिस करती कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का कौन है, वो नहीं देखती। लड़की भी यही देखती कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की कौन है। तो सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं। लड़की जब शॉपिंग करने जाती है तो हम कहते हैं ना कि वो बहुत टाइम लेती है। क्यों लेती है? वो दुकान में जाती है, शॉपिंग करते, 10 चीज़ें यहाँ फेंकेगी, 10 चीज़ें वहाँ फेंकेगी, क्योंकि उसको सबसे डिफरेंट चाहिए। मैं उस फंक्शन में जा रही हूँ तो मेरे जैसे क्लोथ्स है, मेरे जैसे एसेसरी किसी और लड़की के पास नहीं होनी चाहिए। ये उनकी पहली डिमांड होती है। उनको अलग लगना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कितनी भी लड़कियों से बात किया हूँ आज तक, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, उन्होंने आपको एक बात ज़रूर बताई होगी कि मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। और हर चीज़ में वो ये बताना चाहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ। तैयार होती है तभी टाइम लेती है, क्योंकि उनको सबसे डिफरेंट दिखना है भाई। तो इसीलिए जो अपने हस्बैंड होते हैं, अपने बॉयफ्रेंड होते हैं, उसमें लड़कियां सबसे बड़ी अगर कोई क्वालिटी तलाश करती ना, तो वो है कि तुम में क्या डिफरेंट है। दूसरी चीज़ जो आपको उनको दिखानी चाहिए, और वो है कॉन्फिडेंस फॉर लाइफ। ऐसी चीज़ नहीं कि आप में बहुत कॉन्फिडेंस है लड़कियों से बात करने के लिए, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, आप तो बड़े ही बेशर्म हो, ऐसी चीज़ नहीं। कॉन्फिडेंस फॉर लाइफ, ऐसा एक पर्सन, ऐसा एक बंदा जो लाइफ की किसी भी चीज़ पे डगमगा नहीं जाता, छोटी मोटी चीज़ों पे रोता नहीं, वो ऐसी बातें नहीं करता, यार मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मुझे तो उस लड़की ने छोड़ दिया है, उसने मुझे मना कर दिया। ऐसा नहीं। अगर उसकी लाइफ में तकलीफ भी है, टेंशन भी है, तो भी वो लड़का सॉल्यूशन के बारे में बात करता है, तो भी वो लड़का आगे बढ़ने के बारे में बात करता है। ठीक है, तो एक लड़की को लाइफ में कॉन्फिडेंट पार्टनर चाहिए होता है, क्योंकि लड़की खुद उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती। उनको लगता है कि मर्द में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल मर्द उसको मानती है जिसमें
कूट कूट के कॉन्फिडेंस होता है, जो किसी भी टाइम के किसी भी सिचुएशन से डरता नहीं। अगर उसकी लाइफ में कोई भी परिस्थिति आ जाए फिर भी वो कॉन्फिडेंस के साथ उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होती है। लड़की ऐसे लड़के को ढूंढ रही होती, यही उनका ड्रीम बॉय होता है। तीसरी चीज़ कि अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा ये मत दिखाओ कि तुम पहली हो मेरी लाइफ है, ठीक है। इससे पहले लड़कियों ने मेरे ऊपर देखा भी नहीं, ठीक है। अगर आप ऐसा दिखाते हो तो लड़की की पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो इमेज होगी वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। इसका मतलब ये होता है कि आज तक लड़कियों ने तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचा होगा कि तुम एक ऐसे लड़के हो जिसको चांस नहीं देना चाहिए, यानी कि तुम रिलेशन में रहने के लायक नहीं है। तुम्हारे कोई रिलेशन है तो उनको बताना चाहिए कि हाँ तुम्हारे रिलेशन थे, क्योंकि ऐसे लोट्स ऑफ लड़के होंगे जिसके बारे में लड़कियों को पता है कि उसकी ऑलरेडी शादी हो गई है, उसको पता है कि लोट्स ऑफ उसकी गर्लफ्रेंड रह सकी है, फिर भी वो उसी लड़के के साथ रहना पसंद करती है, क्योंकि जहाँ पे उनको पता है कि और लड़कियों ने उनको डेट किया है वहाँ पे उनका ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है उनके लिए, उस लड़के के लिए, कि इस लड़के में ऐसा खास है कि सारे लड़के इसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, इतनी सारी इसकी गर्लफ्रेंड रह रही है। इसलिए तो मर्द के बारे में कहते हैं कि शराब और मर्द जितने पुराने होते हैं उतने ही कमाल के होते हैं। तो कभी भी ये गलती ना करे कि तुम पहली लड़की हो मेरी लाइफ में। उनको दिखाओ, अगर तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स है, लड़कियाँ तुम्हारी दोस्त है और होनी चाहिए, ताकि उनको हमेशा ये समझ में आए कि मार्केट में तुम्हारी डिमांड है। और आपने ये सुना होगा कि लड़कियों को हमेशा दूसरों के बॉयफ्रेंड, दूसरों के हस्बैंड होते हैं वो ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि उनको यही होता है कि और ज़्यादा लड़कियों जिन्हें पसंद करती है उसमें कुछ डिफरेंट है, वो कुछ ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है। चौथी चीज़, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को ये दिखाना चाहिए कि सोसाइटी में, समाज में तुम्हारी एक रिस्पेक्ट है, तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी इमेज है। जब कोई लड़की तुम्हारे साथ जुड़ती है ना तो इस साथ साथ में ये भी सोचती है अगर इस पर्सन के साथ मैं जुड़ी हूँ तो मैं इसकी पार्टनर बन जाऊँगा, इससे मेरी एक इमेज बनेगी, सोसाइटी में मेरी एक वैल्यू बनेगी। बहुत सारी लड़कियाँ मेरे साथ बात करती है अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम के बारे में, तो एक बहुत अच्छी चीज़ जिसके कारण उनके साथ जुड़ी हुई होती है वो है उस पर्सन का एक सोसाइटी में इमेज। अगर वो कोई बड़ी संस्था में है, कुछ बड़े ओहदे पे, कुछ ज़्यादा लोगों के समूह का वो कोई लीडर है, तो ऐसे लोग, लड़कियां ऐसे बंदों को ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि सोसाइटी में उनकी इमेज बनती, फिर ये बंदी उसकी वाइफ बनेगी या उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी तो उसकी भी वही रिस्पेक्ट, वही वैल्यू बनेगी। तो लड़की ये भी चाहती है कि आपकी कोई सोशल इमेज हो, तो ऐसी क्वालिटी आप में होनी चाहिए। पांचवी चीज़ कि अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओ अपनी मर्दाना क्वालिटी। मर्दाना क्वालिटी क्या होता है कि आज से तुम्हें दिखे कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ये दिखाओ कि मैं 5 साल बाद इस चीज़ पे होगा, मैं 5 साल बाद ये कर लूँगा, ऐसा कहने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम में साफ साफ तुम्हारा फ्यूचर दिखता है और वो देख भी लेती है और दिखना भी चाहिए। वो चीज़ें दिखती है कि तुम अपने करियर को लेकर, तुम अपने काम को लेकर कितने दीवाने हो। ज़्यादातर लड़के यहाँ पे गलती करते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के दीवाने बन जाते हैं और अपने काम को भूल जाते हैं, अपना ज़्यादा टाइम वहाँ लगाते हैं। नहीं, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की वहाँ से कट ऑफ करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए कि तुम अपने काम के लिए कितने पागल हो, कितने पैशनेट हो। इससे उस लड़के को समझ में आता है कि ये लड़का, ये बंदा फ्यूचर में जाके क्या कर सकता है, क्या बन सकता है, क्या अचीव कर सकता है। अगर मैं उसकी वाइफ बनी तो मेरा फ्यूचर भी उसके साथ लिंक्ड है। तो ये चीज़ें लड़की देखती है, उन्हें तुम में तुम्हारा फ्यूचर दिख जाता है। अगर अच्छा फ्यूचर नहीं दिखेगा तो वो कट लेगी। छठी चीज़ जो बहुत गलत तरह से आप ट्रीट करते हैं और वो है उनकी ज़्यादा केयर करना। एक बात समझ लें, हर लड़की चाहती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड हो, जो उसका हस्बैंड हो, उसको रानी बना के रखे, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करे, उसको हमेशा स्पेशल फील करवाए। एंड आपको उसमें कहता हूँ कि आपको करना ही चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है ज़्यादा केयर नहीं करनी चाहिए। हमेशा उनको प्रिंसेस की तरह रखना, हमेशा छोटी छोटी बातों में हमेशा हर दिन पूछना कि खाना खाया, संभल के पहुँच गई, ये किया, वो किया। इतना डीपली केयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में चाहती है मेरे भाई, वो एक्चुअल में चाहती है कि तुम उनकी इतनी ही केयर करो। जब तुम उतनी केयर करने लगते हो ना तो उनकी ये इच्छा पूरी हो जाती है। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर वो चीज़ नहीं रहती है, पागलपंती जो तुम्हारे लिए होती वो नहीं रहती, क्योंकि तुमने उसकी इच्छा पूरी कर दी। तो इच्छाएं को लटका के रखो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करो
ताकि उनको और लगे कि आप और केयर करोगे, आप और प्यार करोगे। तो इन चीज़ों का मेरे भाई ज़रूर आप ख्याल रखिएगा। अगर ये चीज़ें आप रियल में कर सकते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो आपकी गर्लफ्रेंड के कोई चांस ही नहीं कि लाइफ में कभी वो आपको छोड़ दे जाए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लव के बारे में, रिलेशन के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें सीखनी चाहिए, जो तुम्हें जाननी चाहिए, और आपको मैं ये सब चीज़ें हमेशा सिखाता रहूँगा। आप मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो, तो सारे यूज़फुल लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं, उसको ज़रूर चेक करना। थैंक यू सो मच।